गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुशलपूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 5.2 and now we are going to start our exercise 5.3. But before starting our exercise 5.3, we have to understand some basic concept which is related to the given sum. Okay, so let's move towards to understand this basic concept of the theorem which is relating to these sums. So as you can see here, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम दिया गया है, तो देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेगमेंट है, ठीक है। लेट्स सेगमेंट कौन सा है, ये सेगमेंट है ए और ये है बी, ठीक है। अगर आप भी इसका परपेंडिकुलर, जैसे आप राउंडर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, समझिए कि मैं यहां पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको मैं एल नाम दे रहा हूं। अगर इस पे कोई भी मैं पॉइंट यहां ले लूं, समझिए मैं ले लेता हूं पॉइंट पी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर कोई भी लाइन का सेगमेंट है तो उसके परपेंडिकुलर पे कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट इस सेगमेंट के दोनों पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इन दोनों को मिला दे रहा हूं, ये देखिए, तो इसका मतलब यहां पर पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट के एंड पॉइंट से दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड दिया गया है, ये ठीक इसका डियर स्टूडेंट अपोजिट है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसके, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। जैसे मान लीजिए कि वंस अगेन मैं ये सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सेगमेंट का नाम वापस मैं ले रहा हूं ए और इस सेगमेंट का नाम ले रहा हूं बी, और ये कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस लाइन का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो समझिए कि यहां पर इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट है P, और P इस तरह से है इसमें कि PA और PB ये दोनों के दोनों, यानी ये पॉइंट जो P है वो पॉइंट A एंड पॉइंट B जो इस सेगमेंट का इससे इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये पॉइंट किस पे लाई होगा, इसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है, L। तो अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है इस सेगमेंट से, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस परपेंडिकुलर लाइन पर ही आएगा, ठीक है। तो इसका ठीक ये कन्वर्स है। अब डियर स्टूडेंट, अगला जो दिया गया है, ठीक है, अगले में आपको क्या बोला गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसमें इस थ्योरम के हिसाब से एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल। मतलब कि कोई भी आप थ्योरम ले लीजिए, सॉरी कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए बाइसेक्टर पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं, समझ लीजिए कोई एंगल है, ठीक है। और ये एंगल का नाम देता हूं ए बी सी, और समझ लीजिए कि ये मैंने इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। क्या ड्रॉ किया मैंने, बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर का नाम मैं ले लेता हूं, चलिए एएस हो गया। तो अगर इसके एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल। तो ये जो एंगल के जो दोनों साइड होते हैं उससे वो इक्वी डिस्टेंस होता है। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं P, ठीक है। तो यहां पे ये और यहां पे मैंने ये जैसे मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो भी मैं नाम दे रहा हूं M और N, ये दोनों मतलब ये पॉइंट
पॉइंट इस साइड से और इस साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे PM और PN दोनों क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी थ्योरम का एक कन्वर्स, फिर से मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे सॉरी एंगल ड्रॉ कर देता हूं, और लेट सपोज ये इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या बोला, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कि समझिए वंस अगेन मैं वही ड्रॉ कर रहा हूं, ABC, और ये आपका बाइसेक्टर मैंने एज इट इज जैसे ऊपर मैंने नाम दिया था वो इसे लेता हूं। अब देखिए इसमें उल्टा कह रहा है कि कोई भी पॉइंट, मान लीजिए इस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, एक मतलब यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो इस एंगल के साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है, समझ लीजिए फिर से M, और यहां पे ये मैंने सेम एज इट इज में लेता हूं N। अगर ये पॉइंट इस साइड से दोनों, इस एंगल के दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस एंगल के बाइसेक्टर पे लाया होता है। ठीक है, ठीक इस प्रॉपर्टी का ये रिवर्स है। इसका मतलब पॉइंट P कहां पे होगा, एंगल ABC के बाइसेक्टर BS पे होगा। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब कि समझ जाइए कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC में ले रहा हूं नाम, ABC। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी दो साइड को जोड़ दो तो उसका जो टोटल होता है हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे साइड AB और साइड BC को जोड़ दूं तो इन दोनों का जो सम आएगा, ये जो थर्ड साइड बच गया AC, इससे ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर मैं AB और AC को जोड़ दूं तो इनका टोटल जो एक साइड बच जाएगा BC, इससे ज्यादा होगा। और सिमिलरली अगर मैं मान लो BC को और समझिए मैंने यहाँ AC को ऐड कर दिया, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा, टोटल होगा, जो रिमेनिंग साइड कौन सा बच गया, AB, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड से क्या होता है, कभी भी ज्यादा होता है किसी भी ट्राइंगल में। अगर आप किसी भी दो साइड को जोड़ दो तो ऑलवेज वो तीसरे साइड से ज्यादा आता है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, कि समझिए कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इस ट्राइंगल में साइड BC समझ जाइए 10 सेंटीमीटर है, AC कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और AB जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, एन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर। मतलब वो एंगल जो सबसे लंबा साइड होता है, सबसे ग्रेटर साइड होता है, उसके अपोजिट में होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और वो एंगल जो सबसे छोटे साइड के अपोजिट में होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो आप कैसे समझ सकते हो, आपको यहां मालूम है 10 किससे बड़ा है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, 6 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर मतलब आपका क्या है, BC। तो BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। लेकिन हमको यहां पे देख लीजिए कि BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल A। तो इसका मतलब एंगल A विल ग्रेटर देन AC। अब AC सॉरी A किससे ज्यादा होगा, अब AC के सामने देख लीजिए कौन सा एंगल है, एंगल B, और AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल C। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि जो साइड बड़ा होता है किसी भी ट्राइंगल में, उसके ठीक अपोजिट में जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, और जो साइड सबसे छोटा होता है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग ने समझा कि किस तरह से हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड, जैसे हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर देखा, हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम देखा, हम लोग ने ये भी देखा कि कैसे किसी भी ट्राइंगल में दो जो साइड्स होते हैं उनका सम कभी भी थर्ड साइड से ज्यादा होता है।
हमने ये भी देखा कि किस तरह से किसी ट्राइंगल में जो साइड सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, और जो साइड सबसे छोटा होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो उसी के बेस पे हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और आप देख सकते हो ट्राइंगल का नाम है, सॉरी एंगल दिया गया, एंगल का नाम है एंगल एक्स वाई जेड। अब इसमें बोला गया इंफॉर्मेशन में कि पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। जो ए पॉइंट है उस एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पे अगर आपका लेंथ ए एक्स 2 सेंटीमीटर है तो आप बताओ कि आपका जो लेंथ ए जेड है वो ए जेड कितना होगा आपका, ठीक है, यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो देखो पॉइंट ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और लेंथ ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, लेंथ ए जेड। तो कोई बात नहीं, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जो दिया गया उसी से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ए इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, और दूसरी चीज देखो सेगमेंट जो ए जेड है एक इस पे परपेंडिकुलर है रे वाई एक्स पे, तो आप यहां लिख सकते हो सेग ए एक्स परपेंडिकुलर ऑन रे एक्स वाई, ठीक है, सॉरी वाई लिखिए। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हो सेग ए जेड परपेंडिकुलर किस पे है, रे वाई जेड पे। ये जो तीनों के तीनों है हमको क्वेश्चन में दिया गया है और आपको तो मालूम पड़ा कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए जेड इस रे वाई जेड पे परपेंडिकुलर है और एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पे पॉइंट ए क्या है ये भी दिया गया है हमें क्वेश्चन में। तो आपको मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया कि कोई भी मतलब पॉइंट अगर किसी एंगल के बाइसेक्टर पे है, ठीक है, तो वो उस ट्रायंगल उस एंगल के दोनों साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे दोनों साइड कौन से, साइड वाई एक्स है और साइड वाई जेड है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस साइड से उस साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर ये जो आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर लेंथ ए एक्स इज इक्वल टू लेंथ ए जेड, ठीक है, क्या है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, जो हम लोग ने जस्ट नाउ पढ़ा। लेकिन आपको देखो ए एक्स कितना दिया गया क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, बराबर, बट लेंथ ए एक्स इज गिवन 2 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर लेंथ ए जेड कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो सी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन अलोंग साइड द फिगर ये जो एंगल है कौन सा आर एस टी, ये आपको दिया गया है 56, ठीक है, और आपको बोला गया है कि रे पी टी परपेंडिकुलर किस पे है, रे एच टी पे, और उसी तरह से रे पी आर परपेंडिकुलर किस पे है, रे एस आर पे, और ये जो सेग है पी टी और सेग पी आर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया आप लिख लो यहाँ पे, क्या क्या दिया गया है, पहले आपको दिया गया क्वेश्चन में रे पी टी परपेंडिकुलर किस पे है, रे एच टी पे। दूसरा आपको दिया गया है सर, एक मिनट से वेट, मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं लिखा, आपके क्वेश्चन में सेग वर्ड यूज किया गया है, आप सेग लिखिए, ठीक है, यहाँ पे सेग पी टी, ठीक इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रे आएगा, रे पी सॉरी ये सही है, सेग पी टी इक्वल टू सेग पी आर, ये सही है, आपका यहाँ पे रे आएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे सेग लिख दिया है, रे पी आर, तो आप देख सकते हो। उसी तरह से आप देख लो सेग पी आर परपेंडिकुलर किस पे है, रे एस आर पे, और साथ ही साथ में ये जो सेगमेंट है पी टी और दूसरा सेगमेंट है पी आर, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है,
तो आप लिखोगे sec PT कॉन्ग्रुएंट sec PR। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान में रख लो कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, और आप देख सकते हो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट जो है वो किस पे लाई करेगा, इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो इसका मतलब साइड से पीटी या एसपी बोलिए, इस ट्रायंगल इस एंगल PSR का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। सो देयरफॉर सेक PS इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। इसका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। आपको यहाँ पर रीजन लिखना भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल के दिया गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल RSP, ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है कि नहीं है? हम देखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल RSP is equal to 1/2 into मेजर एंगल PSR। आप देखिए यहाँ पे PSR, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो जो मैंने आपको उसमें बताया है। क्या लिखना है आपको रीजन, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो मैंने आपको सीट में बताया वो रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, तो मेजर एंगल RSP इज इक्वल टू 1/2 इंटू TSR, ठीक है, TSR बोलो या RSP बोलो। क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, 56। आप लिखिए यहाँ पे 56। क्यों? इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आप कैंसिल करो, कितने आएगा, 28। सो देयरफॉर जो मेजर है, मेजर एंगल RSP इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये भी काफी इजी था। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR, PR कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर, PQ आपको बोला है 10 सेंटीमीटर एंड QR इज गिवन 12 सेंटीमीटर। और आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में, तीनों जो एंगल है इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। अभी हम लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा, जो मैं आपको सीट पे बताया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, PR इज गिवन 8 सेंटीमीटर, PQ इज गिवन 10 सेंटीमीटर और QR इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिए गए, राइट हियर गिवन। नाउ हम जानते हैं कि 12 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 12, किससे बड़ा है, 10 सेंटीमीटर से। 10 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, 8 सेंटीमीटर से। नाउ 12 सेंटीमीटर इज स्टैंड फॉर हियर QR, देखो यहाँ पे QR, एंड 10 इज स्टैंड फॉर PQ, राइट डाउन हियर PQ, और 8 किसके लिए स्टैंड है यहाँ पे, PR। अब बताओ, मैंने अभी आपको थ्योरम में बताया था कि जो साइड ग्रेटेस्ट होता है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। बताओ QR के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल P। PQ के अपोजिट में कौन सा है, एंगल R। और PR के अपोजिट में क्या है, एंगल Q। यहां पे लिखना पड़ेगा an angle opposite side of greatest side, क्या कहते हैं, एंगल opposite to greatest side is greater। वो एंगल जो ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट में होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है।
तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा एंगल होगा P, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा Q. So therefore the greatest angle is angle P and smallest angle is angle Q. So dear student, here we have completed our question number 1, 2 and 3 of practice set 5.3. The remaining question we are going to do in the next video. So for today, thank you very much. Bye.